देखा होगा, जहां कोई नहीं पहुंच पाया वहां भारत का चंद्रयान पहुंचा है, यह अभी पूरे देश ने देखा है। समावेशी विकास और कल्याणकारी योजनाओं को हम सब ने अनुभव किया है और उससे भारतवासी किसी न किसी रूप में लाभान्वित हुए हैं। याद करिए, भारत की ऋषि परंपरा की देन क्या रही है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यही तो रहा है, सबके सुख की कामना, सबके आरोग्यता की कामना। और मोदी जी ने 2014 में कौन सा मंत्र दिया था? खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर में हुए रामपुर तिराया गोलीकांड की 30वीं बरसी है आज, और इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग राज्य की मांग करने पर सीने पर गोलियां खाकर अपने जीवन का बलिदान देने वाले राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर सीएम के साथ पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है कि उन शहीद आंदोलनकारियों को नमन है जिनके बलिदान और संघर्ष से आज हमें ये राज्य मिला है। आंदोलन के दौरान हमारे आंदोलनकारियों को, हमारी माताओं बहनों को, हमारे नौजवानों को अनेक प्रकार से अत्याचार का सामना करना पड़ा, अत्याचारों को सहना पड़ा। और जो 2 अक्टूबर 1994 का दिन है, ये दिन बहुत ही एक गोलीकांड का काला अध्याय, सबसे क्रूर और गहरा जख्म देने वाला एक अध्याय है। और उत्तराखंड राज्य के लिए, उसकी अस्मिता के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों को तत्कालीन शासन प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से अत्याचार किए गए थे और जिस प्रकार से यहां पर यातनाएं हुई और जिस प्रकार माताओं बहनों के साथ घोर बर्बरतापूर्वक उनके साथ उस समय अत्याचार हुआ, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जब जब हम याद करते हैं तो वास्तव में याद आता है कि उनके लिए कितना कठिन समय था। बस रोकी गई, बस रोकने के बाद किस प्रकार से हर तरीके से एक निम्नतम स्तर पर जाकर उस आंदोलन को दबाने का प्रयास हुआ। मैं 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा गोलीकांड में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, आंदोलनकारी रविंद्र रावत जी, सत्येंद्र चौहान जी, गिरीश भद्री जी, राजेश लखेड़ा जी, सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, अशोक कैसिव जी एवं राजेश नेगी जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, क्योंकि इन लोगों ने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपने वर्तमान को त्याग दिया और तब जाके हमको ये उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के लोग सदैव इनके ऋणी रहेंगे, इनके ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकते हैं। मैं उत्तराखंड राज्य में राज्य आंदोलन को उस समय चलाने में जिन माताओं बहनों ने भी अपना योगदान दिया, उस मातृशक्ति की बदौलत वो आंदोलन अपने निर्णायक संघर्ष तक पहुंचा। उन सभी माताओं बहनों का भी आज के दिन विशेष रूप से मैं स्मरण करना चाहूंगा, जो उस समय के सरकारों के द्वारा जो अत्याचार किया गया, जो आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया, वो उन अत्याचारों के आगे झुकने का उन्होंने नाम भी नहीं लिया। उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने आगे बढ़ना स्वीकार किया, रुकना स्वीकार नहीं किया, आंदोलन को गति देना स्वीकार किया। भाइयों बहनों, जिस उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए हमारे आंदोलनकारियों ने अपना सर्वस्व दिया, हमें अब उस उत्तराखंड राज्य को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। अभी आदरणीय निशंक जी ने बहुत विस्तार में लेकिन बहुत
सारी बातें यहाँ पर कही हैं। निश्चित रूप से आज हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर पूरी प्रतिबद्धता से ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार राज्य के आंदोलनकारियों, उनके बलिदानियों के आदर्शों और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, हर दिशा में काम कर रही है और जो भी कालखंड है उसका एक एक पल और एक एक क्षण राज्य के लिए समर्पित होकर हमारे राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज हम हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है, उस संकल्प को मूल मंत्र मानते हुए उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए विभिन्न योजनाओं के जरिए राज्य के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सभी सुविधाएं पहुंचे, सभी आवश्यक सहायताएं पहुंचे, हमारा शासन पहुंचे, हमारा प्रशासन पहुंचे, हमारी योजनाएं पहुंचे, उसके लिए काम कर रहे हैं भाइयों बहनों। इसलिए हमने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण विधानसभा में विधेयक लाकर इसको लागू कर दिया है। इसके साथ ही नारी शक्ति को नमन करते हुए हमारी सरकार ने राज्य में महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण भी सभी सरकारी नौकरियों में देने का ऐतिहासिक कार्य किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून शहीद स्थल कचहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें नया राज्य मिला है। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप विकास के जो आयाम हैं, राज्य लगातार उसमें आगे बढ़ भी रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले जिन्होंने राज्य की प्राप्ति के लिए, उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए रामपुर तिराहा कांड पर जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व राज्य को बनाने के लिए लगाया, उन सभी हमारे बलिदानियों को, आंदोलनकारियों को मैं सबको अपनी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए, हम सब की खुशी के लिए, राज्य की खुशहाली के लिए एक नया राज्य होगा, नए सपने होंगे, अनेक सपने देखे थे। उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य हमें बनाना है और जो हमारे शहीद हुए, जो बलिदान हुए, उन सबके मन में उत्तराखंड के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें थी, उन सबको धरातल पर उतारना है। बहुत सारी हमारे सामने चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम ठीक दिशा में, हमारे जो उत्तराखंड के बलिदानी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, उनके सपनों के अनुरूप उन चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे भी हमारा राज्य पूरे देश में नंबर 1 का राज्य बने, आदर्श राज्य बने, उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं और संकल्पबद्ध होकर हम काम करेंगे। मैं एक बार फिर से अपने सभी बलिदानियों को, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपना बलिदान दिया है, उनको नमन करता हूं और हमारे सभी आंदोलनकारियों का भी, उनका भी स्मरण करता हूं, जिन्होंने एक लंबा कालखंड इस आंदोलन में लगाया, संघर्ष किया, इसके कारण से हमको ये राज्य प्राप्त हुआ। देखिए, हम शहीदों को याद करते हैं प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को। मुजफ्फरनगर में जो एक दुर्दांत कांड हुआ था, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, और हम उन शहीदों को याद करते हुए उत्तराखंड, उनके जो सपने थे, उनकी जो आकांक्षा थी, उसके अनुरूप उत्तराखंड बने, इस रूप में आज हम उनको स्मरण करते हैं। और उनके बलिदान को उत्तराखंड की जनता कभी भूल नहीं सकती है। इस राज्य निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है। उत्तराखंड का जनमानस हर वर्ष उनको याद करता है। मैं आज शहीद दिवस के अवसर पर अपने राज्य के उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि जो सपने राज्य के भाव के उन्होंने देखे, उन सपनों को साकार करने का एक समय है और देवभूमि का देवतुल्य स्वरूप बना रहे,
उत्तराखंड के अंदर समग्र विकास हो, इस भाव के साथ सरकारें काम कर रही हैं। और मैं क्योंकि सत्ता दल के अध्यक्ष होने के नाते अपनी ओर से सभी वीर सैनिकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक ले, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। महात्मा गांधी की जयंती को पूरा देश स्वच्छता अभियान के रूप में मना रहा है। स्वभाव और संस्कृति स्वच्छता की थीम पर आधारित देहरादून में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शिरकत की है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि आज महात्मा गांधी की जयंती के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है, साथ ही उत्तराखंड शहीद दिवस भी है। उन्होंने कहा है कि स्वच्छता भारत अभियान को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं। पीएम ने स्वच्छता अभियान को बहुत महत्व दिया है। किरेन रिजिजू ने कहा है कि उत्तराखंड के गांवों और पहाड़ों में भी देखने को मिल रहा है कि स्वच्छता की ज़रूरत सभी को है। उत्तराखंड मेरे लिए दिल के करीब है और मैं भी पहाड़ी हूँ। हमारा देश में पूरे हर राज्य में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज महात्मा गांधी जयंती भी है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती भी है और उत्तराखंड में आज शहीद दिवस भी है। हमारे लिए उत्तराखंड में आना बहुत खुशी की बात है। और आज 10 साल पूरा हो गए हैं स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पदभार संभालते ही प्रधानमंत्री के जिम्मेदारी लेने के बाद सफाई अभियान को बहुत महत्व दिए हैं। स्वच्छता का अभियान पूरा देश भर में आंदोलन के रूप में पकड़ चुके हैं। मैं तो उत्तराखंड में देखा हूं कि गांव-गांव पहाड़ों में भी स्वच्छता का सबको महसूस हो रहा है कि बहुत ज़रूरी है। और उत्तराखंड तो मेरे लिए बहुत दिल से करीब है। मैं भी पहाड़ी हूं और यहाँ पहाड़ी इलाकों में आने से दिल से हम जुड़ते हैं। उत्तराखंड में कोई ऐसा गांव नहीं बचा, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां मेरा दौरा नहीं हुआ हो। गुंजी से लेकर के नाबीदांग, कुट्टी से धारचूला से लेकर के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, वहां से लेकर के पूरा ग्वालडम से होते हुए मुंशियारी और पूरे यहाँ पश्चिम में आपके टेहरी इलाका में हारसिल से आगे नागा पोस्ट तक केलोंग घाटी से लेते हुए फिर वहाँ सारा का सारा इलाका नीचे चक्राता तक हिमाचल से जुड़े हुए, नेपाल से और नीचे यूपी से जुड़े हुए जितने भी इलाका है पूरा मैं गया हूँ। मैंने बचपन में भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी यहाँ आया हूँ। जब भी उत्तराखंड आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज देहरादून में हमारे प्रदेश के मुख्य जितने हमारे यहाँ मंत्री जी, हमारे सांसद, विधायक सबके साथ मिलकर के यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज महात्मा गांधी का जयंती भी है, शहीद दिवस है, शास्त्री जी का जयंती है। तो हम लोगों ने यहाँ 10 साल स्वच्छ भारत अभियान पूरा होने पर आपके बीच में आया, बहुत अच्छा लगा। और इस बार थीम बहुत अच्छा लगा। यहाँ आपका स्वभाव स्वच्छता और संस्कृति स्वच्छता, इस तरीके से यहाँ एक थीम चलाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अल्मोड़ा में प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा है कि अनंत सिंह, बुआ सिंह समेत तमाम आरोपी अभी भी कानून की पकड़ से बाहर हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मुजफ्फरनगर जैसे शर्मनाक कांड की आज 30वीं बरसी है, लेकिन उत्तराखंड बनाने में जो पूरी समाज साथ सड़कों पर था, आज वो गायब है। इस 24 सालों में इस राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की लूट, इस राज्य में जिनके साथ जिन लोगों ने, जो हमारे खलनायक थे, जिन लोगों ने मुलायम सिंह, बुआ सिंह, अनंत कुमार सिंह जैसे लोगों को हम दंडित नहीं कर सके, 30 साल में मुकदमों का फैसला नहीं हुआ। तो ये बताता है कि उत्तराखंड राज्य
का भविष्य अच्छा नहीं है, जिसका समाज खड़ा नहीं होता है, आगे नहीं बढ़ते हैं, कि लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं, तो समाज जो है अपनी बेहतरी की लड़ाई नहीं लड़ सकता। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती एक्शन मोड में है, जहां उन्होंने छापेमारी के दौरान 7 मेडिकल स्टोरों में अनियमितताएं पाए जाने पर उन्हें बंद करा दिया है। पुलिस की मौजूदगी में इन मेडिकल स्टोरों पर ताले लगाए गए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जब तक नियमों को पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता तब तक मेडिकल स्टोर संचालित नहीं किए जाएंगे। ये कार्रवाई सिडकुल क्षेत्र के नवोदय नगर, रोशनाबाद, शिवालिक नगर और सूर्य नगर में की गई है। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी से अन्य मेडिकल स्टोर संचालक में भी हड़कंप मचा हुआ है। क्षेत्र से शिकायतें आती रहती हैं और हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा भी हमें दिशा निर्देशन किया गया है कि दवाइयाँ जो है कहीं ना कहीं स्टोरेज अच्छा ना मिलने की वजह से भी दवाइयाँ फेल हो जाती हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि दवाइयों को जो उनको स्टोरेज चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको स्टोरेज नहीं दे पाते हैं। तो कल मैंने रोशनाबाद, नवोदय नगर और शिवालिक नगर में कुछ मेडिकल स्टोर चेक किए थे, जहाँ पर भी मुझे फार्मासिस्ट नहीं मिला और दवाइयों का रखरखाव अच्छा नहीं मिला, साफ़ सफाई नहीं मिली। तो ऐसे में लगभग 5-7 मेडिकल मैंने बंद किए हैं और कुछ मेडिकल स्टोर वाले जो थे वो दवाई अपना दुकान छोड़ के भाग गए थे। उनकी दोबारा से जांच होगी और कार्रवाई लगातार करती जाएगी।